जो लोग इंद्रिय तृप्ति के वशीभूत हैं वे मेरे द्वारा बतलाए गए वैदिक ज्ञान के गुह्य मत को नहीं समझ सकते। जब व्यक्ति बहुत कामी रहता है ना, तो उसको देखिए, जो व्यक्ति जिसको बहुत भूख लगी है, सिर्फ खाना चाहता है, उसको जो व्यक्ति के हाथ में भोजन, उसका चेहरा नहीं दिखता, उसका भोजन दिखता है, क्योंकि उसके अंदर भूख, भयंकर तेज भूख लगी है ना। जैसे कामुक व्यक्ति जो होते हैं, स्त्री के शरीर को देखता है, वो आत्मा रूप को नहीं देखता, उसका व्यवहार को देखता है, माता के रूप में नहीं देखता है, शरीर को देखता था कि भोग ले। ये कामुकता का कारण होता है। इसलिए आधा से अधिक जो संसार है वो कामुकता से भरा हुआ है। इसलिए स्त्री पुरुष की ओर, पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित हो रही है। यहाँ वही बता रहे हैं, व्यक्ति जो इंद्रिय तृप्ति के वशीभूत है वो ज्ञान के गुह्य मतलब को नहीं समझ पाते हैं, ऊपरी ऊपरी तौर पर समझ जाते हैं, है ना। जैसे अगर कोई बोल सकता है कि इतना छुपा छुपा के क्यों लिखा गया वेदों में, सीधा सीधा लिखते हैं। सीधा सीधा ही लिखा है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से बता रहे हैं, लिखा सीधा सीधा है, पर चूंकि हमारी बुद्धि जो है इतनी कमजोर है, काम के कारण कमजोर हो गई, सीधा सीधा चीज भी समझ नहीं आता, है ना। जैसे बताता हूं, पर स्त्री के बन पाप बोला गया, राइट। लेकिन दूसरे स्त्री देखकर क्यों भोग की इच्छा हो रही है? क्योंकि उसका कामुक है। जो कामुक व्यक्ति नहीं है, दूसरे की पत्नी को माता ही मानेगा अपने आप। लेकिन ये सीधी सीधी बात है कि वो दूसरे की पत्नी है, कोई इसमें तो कोई शक नहीं है। कोई स्त्री दूसरे से विवाह हुआ, उसको दूसरे की पत्नी है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, कोई गुह्य बात नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है कि दूसरे की पत्नी है। लेकिन चूंकि कामुक होने की वजह से उसके बाद समझ में नहीं आती, उससे क्या होता है, वो व्यक्ति पाप चीज़ों में लग जाता है। यहाँ पर इसलिए बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति वे हिंसा में आनंद का अनुभव करते हैं और निरपराध पशुओं की निष्ठुरता से वध कर देते हैं। इतना काम रहता है उनके अंदर, वो नहीं देखते हैं। जैसे एक कहावत है, बोलते हैं ना, मुर्गा तो जान से गया और खाने वाले बोले मज़ा नहीं आया। हाँ, चिकन खा रहे हैं, मज़ा नहीं आया कुछ चिकन में। अब मुर्गे को कोई फैमिली वाला बोलो हमारे परिवार को मार खा गए लोग, और बोल रहे मज़ा नहीं आया। हाँ, ऐसी है, निष्ठुरता से निरपराध पशुओं को मारते हैं और देवताओं, पितरों, भूत प्रेतों, इनके नायकों, इनके लीडर की पूजा करते हैं। ऐसा ही बताएगा, भूतों की पूजा करते हैं। कोई सोच सकता है भूत की पूजा क्यों की जाए? भूत प्रेत की जो पूजा उन लोग करते हैं जो भूत प्रेत जैसा जीवन जीना चाहते हैं। ये भूतों को देखो, भूख खाने का टेंशन नहीं है, सूक्ष्म से कहीं भी जा सकते हैं। कई लोग इससे आकर्षित हो जाते हैं, गायब रहेंगे, किसी को दिखेंगे नहीं, तो थप्पड़ मार कर गायब हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा उसको। ऐसा जीवन बढ़िया है। या भूत लोग कुछ अगर खुश होकर बहुत कुछ दे भी देते हैं। इसलिए तांत्रिक आदि जो भूतों की पूजा करते हैं ताकि उनको सिद्धियां प्राप्त हो जाए ऐसी, हाँ, और लोगों को ठगें, डराएं, किसी को मुसीबत में डाल दें, तो इसलिए भी पूजा करते हैं तांत्रिक ये सब। और पितरों की पूजा करते हैं। पितरों को पितरों पे भी शक्ति होती है, वो भी आपको पावर देते हैं, देवता जैसे पावर देते हैं। इसलिए ऐसे लोग पूजा करने वाले लोग जो होते हैं, वास्तव में वैदिक यज्ञ विधि में हिंसा की ऐसी उत्कृष्ट इच्छा को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। वास्तव में कहा जाए तो शास्त्रों में इतना कोई नहीं बोला गया कि आप वेदों में मार के खाओ, काट के खाओ। कहीं एक जगह थोड़ा दिया हुआ, कहीं। जैसे आप सड़क से जा रहे हैं, आप वृंदावन जाते हैं, देखना इस कोने में एक जगह लिख रहता है भयंकर ठंडी बियर। देखा आप लोगों ने, किसी ने देखा होगा सर। जब हाईवे से जाते हैं तो एक यमुना एक्सप्रेस से जाते हैं, जब वृंदावन प्रवेश करते हैं, वो एक जगह लिखा है। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने ये बहुत लोग देखते हैं क्योंकि बड़ा बड़ा लिखते हैं, और क्योंकि अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं वो एक बार भी लिखी हो तो याद रह जाती है ना। लेकिन इतने जगह राधा राधा लिखा रहता है, इतने जगह कृष्ण लिखता है, वो ध्यान कम जाता है ना। मैं भी कभी ध्यान नहीं दिया। एक बार किसी ने मुझे बस में जा रहा था, मुझे दिखाया, बोले देखिए प्रभु जी लिखा क्या, भयंकर ठंडी बियर। अब भयंकर भी है और ठंडी भी है। तो ऐसा करके शास्त्र में जो कामुक होते हैं, मारना, शराब पीना, इसमें जो रहते हैं, वो बोलते हैं थोड़ा ऐसा कुछ बताओ कि आपके शास्त्रों में तो ये भी दिया है, वो बताओ जरा उसको कैसे किया जाए, है ना। तो निम्न श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, क्रूर लोग होते हैं, जो मांस खाते हैं,
रक्त का स्वाद लिए बिना रह नहीं सकते हैं, वो क्या करते रहते हैं, बस पशु यज्ञ करके मार के खाते रहते हैं। इसलिए उनको अंकुश लगाया जाता है, भाई ऐसे मार मार के खाते हो, इससे अच्छा क्या करो, शास्त्र के अनुसार करो। शास्त्रों में मैंने बताया था कि जैसे कि शराब की दुकान को टैक्स लगाया जाता है, हैवी टैक्स, ताकि समरदार वो क्या करे, उसकी संख्या सीमित हो जाए। लेकिन अब इसको देखिए कैसा दुरुपयोग होता है। किंतु अविवेकी लोग ऐसी प्रतिबंधित छूटों का दूसरा अर्थ लगाते हैं। जैसे गवर्नमेंट का पर्पस था कि टैक्स बढ़ा दिया जाए और कंट्रोल रेट पे बेचा जाए, जिससे लोग पीने वाले की संख्या कम हो जाए। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, देखा गवर्नमेंट जब खुद पिला रही है इसलिए पीना बुरा नहीं है ना। ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसा प्रचार करते हैं। जो शराबी होते हैं ना, मैंने कई बार बताया भी है, एक व्यक्ति शराबी था, उसके सामने डॉक्टर ने लाया 2 गिलास रखा, एक में पानी और एक में शराब, और कीड़े को डाला पानी में, कीड़ा तैर रहा था, शराब में डाला और जल के मर गया। उसने कहा, देखा तुमने क्या समझा? बोलते हैं, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, धन्य हैं आप डॉक्टर, आज आपने बता दिया कि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाएंगे, अब से मैं शराब पी पी के कीड़े मारूंगा। अब देखो उसके दिमाग वही है। ऐसे ही लोग सोचते हैं कि शराब जब दुकान खोली जा रही है, गवर्नमेंट खोल रही है, तो शराब पीने में बुरा क्या है। पर ध्यान से देखिए, शराब को खोलने का एक ही पर्पस था कि लोग इधर उधर की चीज़ें ना पिए। देखो कई जगह में शराब का रिस्ट्रिक्शन होता है तो लोग आयोडेक्स खा लेते हैं, आयोडेक्स ब्रेड में लगा कर खाते हैं। पहले ज़माने में वो कफ सिरप पी लेते थे, है ना, कोरेक्स आदि पी लेते थे। इसलिए सीमित करने के लिए ऐसा कार्य किया जाता है। और आगे बताते हैं, असुरगण वैदिक यज्ञ तो करते हैं। अब देखिए असुरगण भी वैदिक यज्ञ करते हैं, क्योंकि उनके जो शुक्राचार्य है ना, असुर के गुरु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, वो भी यज्ञ करते हैं। लेकिन किस लिए करते हैं? ताकि भगवान के विरुद्ध युद्ध हो जाए, देवताओं के विरुद्ध युद्ध हो जाए, इसलिए यज्ञ करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि वैदिक यज्ञ करने वाले सारे लोग अच्छे नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ सब भगवान के भक्त नहीं हो सकते। उसमें उद्देश्य क्या है ना, उद्देश्य देखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ लिखा गया, असुरगण वैदिक यज्ञ तो करते हैं किंतु वे नारायण से द्वेष रखते हैं, क्योंकि वे देवताओं, पितरों या शिव जी को ईश्वर के तुल्य मानते हैं। वो सोचते हैं भगवान, शिव जी, पितृलोक, देवता सब इक्वल हैं, इसलिए क्या हो, खत्म करो सबको। इसलिए असुरगण लोग द्वेषी होते हैं भगवान के।